लेकिन इस बार माहौल क्या है 2025 के चुनाव का, यह जानने का प्रयास कर रहा हूं और आज पहुंचा हूं दमदाहा विधानसभा क्षेत्र के अंदर। और तब सभी जो लोग हैं, आप तस्वीरों में देख लीजिए, सभी इस विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं और इन्होंने लगातार यहां से एनडीए जेडीयू यानी एनडीए गठबंधन को मजबूती से यहां से जिताया है और कई बार जो है यहाँ से मजबूती से एनडीए की जो प्रत्याशी हैं वो जीतकर पटना विधानसभा पहुंची हैं। लेकिन इन्होंने तो भर भर कर जोली जेडीयू और एनडीए को वोट दिया, लेकिन इनको भी कुछ सरकार की तरफ से मिला, यह जानने का प्रयास है। और इस बार एनडीए गठबंधन को कितना मजबूत देखते हैं और राहुल गांधी जी के आरोप पर इन लोगों की क्या राय है, यह भी जानेंगे। दादा, आपसे बात करेंगे। आपने यहाँ पर झोलियाँ भर भर कर एनडीए को वोट दिया। लगातार मैं देख रहा था कि यहाँ पर जो है जो मैडम है वो यहाँ पर जीती हैं और अच्छी उसे जीती हैं। लेशी सिंह जो है भाई 2010 में भी जीती, 15 में भी जीती, 20 में भी जीती, उससे पहले 2000 में भी जीती, 2005 में भी जीती। इस बार भी लिख दीजिए, यदि आपको कुछ लिखना है तो इस बार भी लिख दीजिए। इस बार भी क्या है? आप तो भर भर के वोट दिया, आपको क्या दिए मोदी जी और एनडीए? क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया है? मुझे पहले मुझे लोगों को मिला, अनाज फ्री मिलता है, 400 रुपया महीना पेंशन मिलता था, अभी 1100 कर दिए। आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। अभी जीविका दीदी का देखिए क्या नाम कहता है, 10,000 रुपये तनख्वाह हो गया। और क्षेत्र, हर क्षेत्र में, हर गली गली देखिए, आप खुद देखिए चौक पर खड़ा होके चारों तरफ हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो बना है उसको वो भी जाके देख लीजिएगा, जो पब्लिक को कितना सुविधा है, उससे कितना बेनिफिट है उससे। तो ये जो योजनाएं हैं क्या गांव तक भी पहुंच पा रही हैं या फिर पूर्णिया बड़े शहरों तक पहुंच के वापस? नहीं, ग्रामीण पूरे इधर 7 पंचायत चले जाइए, जहां भी जाइए, आपको जहां जाना है जाइए, आप पूछते जाइए, आपको साथ यही जवाब मिलेगा, साथ यही जवाब मिलेगा। अच्छा, एकदम। तो लगता है आपको काम ठीक हो रहा है? बहुत। और अब क्या होगा? लगता है पूरे देश को लग रहा है। हम तो अब क्या होगा? अच्छा, अब क्या होगा? क्या भैया, इनसे ही बात करते हैं, पीछे से बहुत जवाब दे रहे थे। आप बताइए, ये बताइए श्रीमान जी, सत्य है, क्या माहौल है? माहौल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहूँगा कि जिस स्तर से, जिस सोच के साथ हम लोगों के बीच में जी सभी धर्म, सभी जाति को लेकर के ये सरकार जो विकासात्मक काम कर रही है, यह इसकी तारीफ हम कितना ही करें वो कम होगा। मेरे नज़र में यही है। मैं ये शहरी क्षेत्र की बात छोड़ दीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में आप जहां भी मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी भी क्षेत्र में सुदूर देहात में चले जाइए, वहां स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा, वहाँ रोड की सुविधा, वहाँ प्रशासनिक सुविधा बरकरार है, आपको देखने मिल जाएगा। चैलेंज कर रहे हैं लेकिन राहुल गांधी जिस यात्रा को लेकर घूम रहे हैं वो कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। अरे वही तो आरोप लगा रहे हैं, वही तो कह रहे हैं जनता को ठगा जा रहा है, जनता को लूटा जा रहा है। मोदी जी, नीतीश जी मिलकर जनता को लूट रहे हैं। नहीं, एक मिनट। जिस आरोप में कोई पावर नहीं है, दम नहीं है, तो निराधार आरोप का जवाब मेरे पास नहीं है। वो कह रहे हैं बीजेपी चोर है। हाँ, नहीं, ये तो एकदम सर्वथा अनुचित है। अरे बोलने के लिए क्या कहेंगे? राहुल गांधी पूरा यात्रा लेकर पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है, वोट चोर, गद्दी छोड़। राहुल गांधी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा मोदी के खिलाफ उठाने के लिए। यही मुद्दा उसको बचा है जो कि मोदी चोर है, और कोई बात नहीं है इसमें। मोदी बेस्ट है बिहार के लिए, पूरा इंडिया के लिए मोदी बेस्ट है। आपको क्या ऐसा लग गया कि मोदी जी बेस्ट हैं?
हमको ही नहीं लगा, पूरा इंडिया को लग रहा है मोदी बेस्ट है। पूरा हर जाति में सबको यही लग रहा है मोदी बेस्ट है, जाति सर्व धर्म मोदी बेस्ट है। और हमारा नीतीश कुमार भी कुछ सालों से बेस्ट काम कर रहे हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं। हाँ बेस्ट काम कर रहे हैं बिल्कुल। अरे ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है। चाचा जी ये बताइए, राहुल गांधी जी पूरा तेजस्वी के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा चला रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया ये वोट चोरी पकड़ी गई मोदी जी की। अब बिहार से पहले हमने वोट चोरी पकड़ ली है, बिहार में चोरी नहीं होनी। एकदम गलत, एकदम मिथ्या, सर्वथा गलत। इसका ये कहीं अथी नहीं है, एकदम गलत बात बोल रहे हैं वो। जहाँ वो जीत जाते हैं वहाँ ठीक है। मोदी जी का जो काम कर विकास का जो स्तर है उसको छूना अभी किसी के लिए संभव नहीं है। वो मत कहिए, वो लोग अपना कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका कोनो औचित्य नहीं है, कोनो महत्व नहीं है, कोनो अथी नहीं, निराधार। बताइए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, राहुल गांधी कहे कि 2025 में तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे और तेजस्वी यादव कहे 2029 में राहुल गांधी पीएम बनेंगे। आपको क्या लगता है, तेजस्वी और दोनों की जोड़ी जो है? नहीं, ये हमको कुछ नहीं लगता है। इन लोग का ये बकवास है, ये बेकार ये जनता को भ्रमित कर रहा है, भ्रमित कर रहा है। वो भ्रमित करने से भी वो भ्रमित अब नहीं होगा। इतना ठोस उनका कारोबार है जो कि अब भ्रमित करने से भी गर्व नहीं होगा। नहीं, आपको नहीं लगता है कि वोटर अधिकार यात्रा प्रभाव डाल पाएगी? है ना, एक हमको तो लगता है कि कुछ नहीं होगा, एकदम साफ पत्ता कटा हुआ है। चाचा कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, काहे का? एकदम उनका अति देख के जिताना नहीं है, मना धीरे धीरे भैया सबसे बात करेंगे, ऐसा नहीं जिसके पास आता हूँ वो बोल नहीं पाता है। आपसे बात करेंगे, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब दीजिए उसका। अभी इनसे बात हो रही, इनकी आवाज जब दब जाएगी। ये बताइए, सवाल यह है कि प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं उस पर बड़े आरोप लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो वोटों की चोरी करते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता इस बार बिहार की प्रधानमंत्री मोदी को और नीतीश कुमार जी को जवाब देगी। आप जहाँ जीत जाते हैं तो वहाँ चोरी नहीं होती है, आज जहाँ हार जाते हैं वहाँ चोरी हो जाती है? ये कहाँ की बात है? जहाँ आप हार जाते हैं वहाँ ठीक है, नहीं चोरी हो गई। आज जहाँ जीत गए वहाँ अथी हो गया, वहाँ चोरी हो गई आपकी वोट है। ये कहाँ की बात है? जनता का आँख नहीं है क्या? आपका क्या मन है इस बार? इस बार मेरा मन है नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार का? हाँ। कह रहे हैं नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, तेजस्वी कह रहे हैं। उनका 18 साल से मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हाँ। फिर भी वो ठीक है, फिर भी ठीक है, फिर भी ठीक है। ये बताइए, हम लोग बीजेपी का पहले भी थे, अभी भी हैं, अंतिम तक रहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे। पहले भी थे बीजेपी का, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे। और जो तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार पलटी हारा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मार कम बपराट ज्यादा है उसका, कुछ नहीं है। वैसे बोलने वाला बोलता है, बोलने दीजिए। कह रहे हैं इस बार पलटी खा रहा है बिहार। देखिए ना, आगे में होगा ना, कौन पलटी खा रहा है देख लेगा, आगे माने वाला है ना, देख लीजिएगा। कहता है नाई कितनी बड़ी बाल है, हुजूर सामने गिरेगा, आज न कल तो गिर जाएगा, देख लेगा सब। तब हम लोग बोले ना बीजेपी का थे, बीजेपी का है, बीजेपी का रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या चाचा जी, लालू जी के समय में बोल रहे थे बढ़िया विकास हो रहा था, तेजस्वी बोल रहे हैं कि हमारे पापा को हरा दिए तो बिहार का बंटा था। ऐसा कुछ नहीं है, आज से 20 वर्ष पहले का भी लोग है शासन देखा है, अभी भी देख रहे हैं। केंद्र सरकार का जो भी योजना होता है वो 100% हमारे क्षेत्र में, धमदाहा विधानसभा में, हम अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पूरे बिहार की बात कर रहे हैं, ये 100% ज़मीनी स्तर पर वो लाभ मिलता है। अभी वर्तमान में जो सरकार के द्वारा जो भी योजना दिया गया, चाहे पेंशन योजना 400 से 1100 किया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री किया गया, पेंशन बढ़ाया गया,
सरकार के द्वारा जितना भी योजना चलाई जा रही है केंद्र के द्वारा, किसानों का जो मान सम्मान हो रहा है वो लगातार चल रहा है। तेजस्वी कह रहे सब वादे मैंने किए थे लेकिन इन्होंने पूरे कर दिए, मेरी सरकार आएगी दूसरे। तेजस्वी का फीडबैक देखिए ना भाई, आप पत्रकार हैं, आपको भी मालूम होगा ना कि वो खानदानी हिसाब किताब में चल रहा है। जिसका विरोध करता है बीजेपी वाला सब दिन, मोदी जी हो या मोदी जी का कार्यकर्ता, हम भी मैं यहाँ अपना मंडल का महामंत्री हैं बीजेपी के, तो वो तो सबको समझ में आ रहा है। पब्लिक को बरगाना, वोट का राजनीति करना ये अभी चलेगा, ये इलेक्शन में तो चलेगा कि मुद्दा कुछ नहीं मिलता है तो अभी हम लोगों के क्षेत्र में कहता है कि बाप रे बाप 20 बरस से मलेशिया सिंह रहेगा, इकट्ठो रहेगा, तो मुद्दा ऐसा ऐसा होता है। ऐसी बात नहीं है। हम लोग जनता को सरकार के द्वारा जो भी योजना सरकार के द्वारा मिल रही है वो 100% हमारे ग्रामीण क्षेत्र में धरातल पे है, धरातल पे योजना और इससे हम सारी जनता खुश हैं। हाँ। सरकार हम लोगों को मोदी जी के समर्थन में 100% है और जीत फिर गद्दी पे वही बैठेगी, नीतीश कुमार का ही सरकार होगा। मुख्यमंत्री कोई बने उससे मतलब वो तो राजनीति की मामला है। चलिए, जनता अपना वोट किसको देगी, बड़ा सवाल ये। आप बताइए बाबा, ये बताइए, आपके क्षेत्र में एयरपोर्ट की सौगात दी है, क्या फर्क पड़ेगा? आप जाएंगे फ्लाइट में बैठ के? वो कह रहे हैं इतनी महंगी फ्लाइट है। अरे मैं नहीं जाऊंगा, आप जो आए हैं दिल्ली से आप तो आएंगे कि नहीं आएंगे? और ये जाएंगे वो जाएंगे और जिनको जाना है जाएंगे, हम भी जाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं बड़े बड़े लोगों के लिए मोदी जी काम करते हैं, नहीं। बड़े बड़े व्यापारियों के लिए। राहुल गांधी खुद अपने इतने बड़े हैं कि उनको पैसा खर्च करने के लिए जो है ना रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। वो क्या करते हैं, उनके पास तो 1000-10,000 करोड़ की संपत्ति है। आपके पास है, मेरे पास है। मोदी जी को भी तो बोले हैं नया नया सूट पहनते हैं। मोदी जी को तो नए नए सूट पहनना ही पड़ेगा। वो जो है एक दिन में 4 प्रोग्राम करते हैं तो 4 बार ड्रेस पहनेगा। आप भी पहनेंगे। राहुल जी तो फटीचर की तरह हैं, वो 1-2 टी-शर्ट पहनेंगे अब जाए। चलाने वाला आदमी वो तो थिएटर में काम करने वाले हैं। कौन? राहुल गांधी। हाँ, उनको वहीं रहना चाहिए। अच्छा ये बताइए बाबा, आप लोग तो देखे होंगे लालू जी का भी समय, उनके बिटवा कह रहे हैं तेजस्वी जी कि हमारे पापा बहुत काम की, हमारे मैया बहुत काम की, लेकिन जब से नीतीश बाबू आए हैं सुशासन को हम दिए थे बिहार बनाकर, कुशासन बना दिए। देखिए, लालू जी को ये पते नहीं है, अब लगता है, या उनके तेजस्वी यादव को, कि उनके पिताजी क्या किए। चारा घोटाला में जेल गए, अभी भी बेल पर चल रहे हैं, अपने भी तेजस्वी यादव चल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? वो तो जातिवाद की राजनीति करते हैं, मुस्लिम और यादव, उसके आगे में दूसरा कोई भी जो है सो कोई है ये नहीं है इंडिया में इसके लिए आदमी बिहार में, इसको छोड़ करके। तो आप तेजस्वी को नहीं बनाएंगे सीएम? नहीं, तेजस्वी क्यों बनाएंगे? राहुल जी को बना दीजिए पीएम। नहीं, राहुल जी को तो पीएम कभी नहीं, वो तो स्वप्न में भी मत देखे। वो कह रहे हैं इस बार बिहार पलटी खा रहा है। नहीं, वो उनकी कल्पना है, कोरी कल्पना है। सपना तो देख सकता। क्या भैया, आइए थोड़ा इधर, इस बार बिहार पलटी खा रहा है क्या? कहीं कुछ नहीं हो रहा है, यथावत स्थिति में रहेगी। ठीक है, और देश जिस हिसाब से विकास हुआ है देश का, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। देश का जिस हिसाब से विकास हुआ है, हम लोग यही चाहते हैं कि और हो, और हर हर मोदी घर घर मोदी। इसके अलावा एयरपोर्ट आपके यहाँ पे आपको सौगात मिला, इतना बड़ा सौगात मिला आपके गांव से, बिल्कुल लगता हुआ एयरपोर्ट है यहाँ से, क्या कहेंगे? नहीं तो हम लोग भी बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, अच्छा हुआ है। हाँ। और ये चलाई थी पहले भारत जोड़ो यात्रा, इस बार चला रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा। हाँ राहुल जी, हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन लोगों का एक समूह है, वो समूह को सभी लोग जान रहे हैं कि क्या है उसमें क्वालिटी। ठीक है, इसलिए कहीं कुछ नहीं है। बाबा जी, एयरपोर्ट बन रहा है, इससे कुछ बढ़िया फायदा होगा? इससे तो फायदा ही फायदा है, बढ़िया फायदा नहीं, फायदा ही फायदा है।
हम लोग यहाँ बैठेंगे अभी, टिकट कटाएंगे, बैठेंगे 2 घंटे 2.5 घंटा में बॉम्बे पहुँचेंगे। 3 दिन में बॉम्बे पहुँचते हैं तो 2.5 घंटा में पहुँच जाएंगे, और इससे ज़्यादा फायदा क्या होगा? राहुल गांधी जी कह रहे हैं महंगाई बहुत हो रही है, मोदी जी और कहाँ महंगाई है भाई? महंगाई रहता तो यहाँ किस घर में किस पब्लिक को कहिएगा कि वो गरीब है? किसको कहिएगा? कोई गरीब नहीं है। मार्केट में जाके देखिए, जो गरीब है सरकार उसके लिए सोच रही है, और जो सबके लिए सोच रही है। क्या बाबूजी वोटर अधिकार यात्रा नहीं प्रभाव डालेगी? इतनी बड़ी यात्रा चलाई राहुल गांधी जी, ना, 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 मोदी जी वोट चोरी करते हैं। कोई 0% कुछ नहीं होगा उनका, झूठा एकदम। गांव तक नहीं पहुंच पाई एकदम उनका सब ठो नाटक है, वो कुछ से कुछ होने वाला होने। क्या कहेंगे भाई साहब, वोटर अधिकार यात्रा में बोले आपके संघर्ष की लड़ाई? एक ही बात को कितना बोलूं मैं तो सीधा एक ही बार बोल दिया कि जो हो रहा है ना, ऐसे करने वाले को कोटि कोटि आशीर्वाद दिल से देता हूं। भगवान उसके उम्र को इतनी लंबी करे कि हमारा देश उच्च शिखर पर पहुंच जाए। अभी तो राहुल गांधी युवा हैं, आप उनको बूढ़ा हो, ये सब का कोई ये सब कुछ नहीं, ये सब इसको अभी राहुल गांधी युवा हैं, बोल रहे हैं कि युवा को बनाइए। कहाँ आप राहुल जी को लेके पहुंच जाते हैं? वो कहाँ वो क्या करेंगे जीत के? वो अभी तक उसको जिता के हम लोग क्या करेंगे? सब टोल ले जाके विदेश में जाके जमा कर देगा, हम लोग यहाँ फिर वही माटी चाटेंगे। छोड़िए, तेजस्वी को नहीं बनाएंगे भाई साहब? तेजस्वी यादव सीएम कहीं नहीं। क्या बोले? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बिहार। पहले आपके चैनल को धन्यवाद, आपको धन्यवाद, आप लोग जुड़े हमारे साथ। आप बोलना क्या चाहते हैं? हमारा सवाल सर ये है, चुनाव चल रहा है, तमाम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, नेता भी चर्चा कर रहे हैं। हम तो आम ग्रामीण क्षेत्र की जनता से जानने आए हैं कि आम ग्रामीण क्षेत्र की जनता को सरकार की योजनाएं मिल पा रही हैं या सरकार झूठे वादे कर रही है? देखिए, वो तो आप भी दिल्ली से चल करके आए हैं, आप घूम करके देख रहे हैं कि कितना विकास हुआ है। और पहले का ज़माना में मूर्ख आदमी था, जातिवाद बेसी चलता था। अभी लोग शिक्षित हो गया है, सब जानता है, अच्छा खराब का ज्ञान सबके पास है, सब विकास खोज रहा है। जिस जगह पर आप हैं, आज से 10-20 साल पहले 1-2 मकान आपको मिलता होगा, अभी घरे घर मकान है। ये किसका देन है? ये सब मोदी का देन है, नीतीश का देन है, समझे ना? विकास भी जो कह रहे हैं कि हमारे पिताजी बहुत विकास किए थे। एक चीज़ बताइए, एक आदमी जल जाता है 6 महीना के लिए या 3 महीना के लिए, आजीवन उसके पास दाग लगा हुआ रहता है। वो तो सब खानदानी दागी है, वो कैसे दूसरे को? चोर का ही ईमानदार आदमी को ईमानदार कर सकता है? बताइए, कहेगा चोर कभी? आप भला आदमी हैं, हम आपको भला कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जो जैसा है वो अपने नज़र से उसी को सोचता है। आप बताइए, युवा क्या सोच रहे हैं? एयरपोर्ट की भी सौगात यहाँ मिली, लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार युवा जो है वो तेजस्वी से जुड़ रहा है। युवा पूरे तरीक़ा से एनडीए के साथ में है, और तेजस्वी ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनके 101 घोटाला करके अभी बोलते हैं कि वो पलटी मारेगा। हाँ, पलटी मारेगा, ज़रूर मारेगा। 225 एनडीए पार करेगी इस बार, जो है बिहार में 225 का आंकड़ा पार करेगी इस बार। 225 का आंकड़ा पार करेगी। ये वोट चोरी होगा तो हो जाएगा। हाँ, वोट चोरी होगा, लेकिन 225 एनडीए पार करेगी। वोट चोरी कर लेते हैं। वोट एक मिनट, वोट चोरी कैसे होगा? ये जो कोई आरोप जो सरकार पर, गवर्नमेंट पर लगा रही है, इसका उनके पास क्या प्रूफ है? चोरी हो रहा है, कहीं कोई प्रूफ है? कहना राहुल गांधी एक और बम फोड़ने वाले हैं। नहीं, कोई हो वो सब, वो देखिए उनका नाम है, बेकार लेते हैं, वो नाम नहीं लीजिए। हाइड्रोजन बम फूटने वाला। हाँ, वो सब कांग्रेस तैयार है, वो सब बेकार। सुनिए, खाली सुनते, हम भी बोल सकते हैं, बहुत बात बोल सकते हैं किसी के संबंध में, बहुत बात बोल सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र तक कितना हुआ विकास? ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब की बार किसके साथ? और इस बार बिहार में एनडीए या महागठबंधन किसकी बनेगी सरकार, ये तो चुनाव में देखना होगा। लेकिन जनता की राय पर आप भी अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, बिहार, पूर्णिया जिला।